आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 में पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश इसमें जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उनको पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है और अनसोल्ड के अध्ययन के बाद ही हमने इनको इसमें डाला है। क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले इसमें है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। तो सबसे पहले डेफिनीशन है इसमें यहाँ पर, और ये डेफिनीशन हम देखेंगे, ये देख रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? अगर हम द्विध्रुव का कोई एक आवेश ले लें और द्विध्रुव की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो हो जाएगी 2a, ए से यहाँ तक ये लंबाई क्या हो जाएगी 2a। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसे हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा क्या हुई? द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। इतनी डेफिनेशन देने के बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा कि डेरिवेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक सिंगल आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कितना? वो बनाता है सिंगल आवेश इक्वल टू, सिंगल अगर क्यू आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन द्विध्रुव में होते हैं दो आवेश, एक माइनस का क्यू चार्ज, एक प्लस का क्यू चार्ज। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे हम। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैं लिख रहा हूं माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगा E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की जगह इसमें आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस मध्य बिंदु तक है, यहाँ से पी बिंदु से यहाँ तक, और ये ए दूरी और ज़्यादा है, यहाँ फालतू है इधर को, तो आर से इतना फालतू है तो आर की जगह पे ये आएगा। प्लस क्यू चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो वो पी के पास है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। तो ये स्टार्टिंग अगर याद है हमें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कहाँ रहे हैं? ये निकालना है हम पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं E इक्वल टू E2 माइनस E1। घटाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हैं, एक प्लस का चार्ज है एक माइनस का चार्ज है। अब E2 और E1 के ये जो मान लिखे हैं इन्हें यहाँ रख देंगे, तो E2 E1 के मान जो आएंगे वो हम रखेंगे इसमें। तो लिखने जा रहे हैं कैपिटल E इक्वल टू E2 का मान, E2 का मान ये वाला है के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, माइनस आ गया। E1 का मान ये वाला के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए कुछ क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू दोनों में है, ब्रैकेट रखेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा
1/r - a का स्क्वायर -1/r + a का होल स्क्वायर ये बचा, इक्वल टू KQ, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो नीचे ये r - a, r + a फैक्टर होते हैं, r² - a² हो जाएगी इनकी गुणा, और ऊपर ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर है वो वैसा का वैसे ही लग जाएगा। ये इसका जो हर है डिनोमिनेटर ये यहाँ आ जाएगा, r + a का होल स्क्वायर माइनस ये वाली ब्रैकेट यहाँ आ जाएगी, r - a होल स्क्वायर। इसके आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या जाएगा, अब इनका होल स्क्वायर खोल देंगे तो KQ ब्रैकेट लगेगी अपॉन, और इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो देखिए क्या आएगा, थोड़ा स्पेस यहाँ कम आ रहा है, E इक्वल टू, ये मैंने अपॉन लगा दिया, नीचे आ गया r² - a² का होल स्क्वायर। यहाँ a² निगलेक्ट हो जाएगा तो बचेगी r की पावर 4, तो उसे पहले मैं ही लिख देता हूँ अपॉन में r की पावर r⁴, ये हो जाएगा निगलेक्ट। a की वैल्यू बहुत छोटी होती है r की तुलना में, तो ये छूट जाएगा। तो इतना बचा हमारे पास। ऊपर देखो KQ रहेगा, KQ, और अंदर ये होल स्क्वायर खोलेंगे ये, तो इसका स्क्वायर खुलेगा तो क्या आएगा, r² + a² + 2ar, फिर माइनस लगेगा, फिर इसका स्क्वायर खुलेगा तो r² + a² और माइनस का 2ar आएगा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर माइनस आएगा तो प्लस का 2ar और आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि a² और r² जो हैं ये इससे कट जाएंगे, ये प्लस के होंगे दोनों और ये दोनों माइनस के होंगे, ये भी माइनस का है, और 2ar ऐड हो जाएंगे तो वो कितने बचेंगे, 4ar। तो एक लाइन हमारे पास कम आती है, इसको हम लास्ट में जाकर यहाँ करते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E बराबर KQ × 4ar अपॉन r⁴, ये बचेगा। तो लिखेंगे KQ × 4ar को लिख सकते हैं हम 2a × r, और Q × 2a एक नई राशि बन जाती है जिसे हम कहते हैं P। तो K × P × R से R पावर कटी तो 3, तो KP, और 4ar था, 2a तो यहाँ लिखा, 2 यहाँ रहेगा तो वो 2 आगे आ जाएगा अपॉन में r⁴। तो इस प्रकार ये मल्टीप्लाई की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह यहाँ रहेगा, जो ये अपॉन का साइन है ये यहाँ खींचेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, E = 2k × P अपॉन r⁴। यह अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव की तीव्रता का सूत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव
ये है, ये भी बोर्ड में कई बार आया है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब? निरक्षीय रेखा पर। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसके लंबार्धक ऊपर जो बिंदु होगा वो निरक्ष में कहलाएगा, और इनको मिलाने वाली रेखा पर इस पे कहीं भी बिंदु होगा, इधर या इधर, तो वो अक्ष पर कहलाएगा, ये अक्ष कहलाएगी। और इस रेखा के ऊपर या नीचे, इधर, ये निरक्ष कहलाएगी। खैर, तो हमें इस रेखा के ऊपर यहाँ P पॉइंट पर निकालना है, तो ये निरक्ष बिंदु है। इसमें हमने क्या किया, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु माना P, माइनस के q आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है जो वाइट कलर से दिखाया है, प्लस के q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है जो रेड कलर से दिखाया है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो गए। ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, ये r है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गई √r² प्लस a², ये हो गई। अब क्या करना है, अब हमें दोनों चार्ज माइनस q और प्लस q दोनों के ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंगल चार्ज का फॉर्मूला होता है E = kq/r²। एक अकेला चार्ज अगर है और यहाँ कितने चार्ज हैं, 2, तो ये फॉर्मूला कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो वही हम करने जा रहे हैं। माइनस q चार्ज का लिखेंगे तो आएगा E1 = kq/r²। r की जगह पे हमें ये वैल्यू लगानी है √r² प्लस a²। तो नीचे आएगा √r² प्लस a²। अब चूंकि r पे स्क्वायर लग रहा है तो इस वैल्यू पर भी स्क्वायर लगाएंगे। ऐसे दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, वो आएगा kq/√r² प्लस a², और ऊपर से इसके भी स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्टेंस ये है वो ये होगी। ये वैल्यू काय की है, E2 की। E1 और E2 ये और ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इनमें दोनों में ही सेम चार्ज लगा हुआ है और सेम डिस्टेंस लग रही है। तो यहाँ E1 और E2 दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, इक्वल हैं, हम देख रहे हैं। तो E1 = है किसके, E2 के। अब हमने क्या किया, हमने दोनों माइनस q आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ये हो गया, प्लस q का लिखा, ये हो गया। साइन क्यों नहीं आया माइनस का यहाँ, इसलिए नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन को बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये अंदर को है, ये बाहर को है। माइनस का साइन इसलिए नहीं आया। अब हमको इन दोनों का टोटल निकालना है। तो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते, P पॉइंट पर अगर इनकी डायरेक्शन सेम होती, मतलब एक ही तरफ को होते, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते, E1 प्लस E2 कर देते। अगर ये दोनों अपोजिट होते, एक इधर को होता, विपरीत डायरेक्शन में होते, तो हम इन दोनों को घटा लेते। लेकिन ये तो कुछ एंगल पर है, कुछ कोण पर है। अब क्या करें हम, ये E1 इस तरह से जा रहा है, ये E2 नीचे को है, E1 इस डायरेक्शन में आ रहा है और E2 इधर है, तो इनके बीच में यहाँ कुछ एंगल आ रहा है। तो क्या किया जाए, ये एंगल हमने मान लिया थीटा। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, घटक।
तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इक्वल टू, चूंकि E1 और E2 हैं बराबर, इसलिए यहाँ भी E1 cos थीटा और इसे भी हम E1 लिख सकते हैं, ये बराबर है, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। यहाँ भी E1 लगा दिया, E1 cos थीटा E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा हो गया, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई E1 की जगह ये मान लगा देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर होने पर रूट हट जाएगा, तो 2 आ गया, E1 का मान आ गया और बचा क्या cos थीटा। इस त्रिभुज में cos थीटा देखेंगे तो ये आधार या यहाँ से यहाँ तक ये आधार, ये आधार है, तो आधार पर क्या लिखा है A अपॉन कर्ण, ये कर्ण है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या लिखा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो Q इंटू ए और ये 2 लिखा है, तो 2 भी तो इसी के साथ में हो जाएगा, तो Q इंटू 2A को कहते हैं P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो ऊपर बन जाएगा K इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 ब्रैकेट के बाद, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की रूट का मतलब 1/2, तो पावर यहाँ बनती है, इस पर तो पावर बन रही है 1 और रूट वाले पर पावर बन रही है 1/2, तो नीचे पावर कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। डाइपोल की जो लेंथ होती है ये वो आर की कंपेयर में बहुत स्मॉल होती है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको उपेक्षा कर देंगे, 0 कर देंगे, 0 होने पर आर स्क्वायर बचेगा, पावर 3/2 बचेगी, 2 से 2 कट जाएगी, तो नीचे आर की पावर 3 बचती है, तो सूत्र आएगा के मल्टीप्लाई पी अपॉन आर की पावर 3। तो इस प्रकार ये निरक्षीय स्थिति में डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल टू के इंटू पी अपॉन आर क्यूब होगा। आज की वीडियो का लास्ट फॉर्मूला, बहुत पूछा जाता है ये, सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता है। ये 2022 में भी आई है, 23 में भी और 24 में भी। तो ये गॉस की प्रमेय कहलाती है, गॉस थ्योरम कहलाती है। इसमें हमको गॉस प्रमेय सिद्ध करना है। वीडियो का टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही ये डायग्राम बना लिया है। इसकी थ्योरी क्या होगी, माना कोई प्लस का क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर त्रिज्या लेकर एक बंद गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं, जो इसमें ये वाइट कलर से खींचा है, ये क्या है गॉसीय पृष्ठ। इस पृष्ठ पर कोई छोटा सा क्षेत्रफल मानते हैं जो ब्लू कलर से दिखाया है, और ये जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं इधर हम, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब विद्युत क्षेत्र निकल रहा है जो नीले कलर से निकल रहा है, यही फ्लक्स कहलाता है। तो इसे प्रूव करने के लिए इसकी स्टार्टिंग जो होगी वो विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से ही होगी। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ
जीरो ले लेंगे, क्योंकि यहाँ वेक्टर ई और वेक्टर डी ए समांतर है, उनके बीच का कोण जीरो है। जब डी ए लग जाता है तो इस पर इंटीग्रल भी लगेगा, इक्वल टू इंटीग्रल ई का फॉर्मूला अभी अभी हमने पीछे फॉर्मूलों में यूज किया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के का मान होता है 1/4 पाई इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आगे क्या बचता है डी ए। कॉस जीरो का मान क्या हो गया 1, ई का फॉर्मूला रखा, डी ए लिखा, कॉस जीरो का मान 1, इक्वल टू कांस्टेंट राशि बाहर आ गई, कांस्टेंट है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा इंटीग्रल में डी ए अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि मैंने पहले ही लिखा है, यह घनकोण का फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो गया घनकोण डी ओमेगा। तो जिस प्रकार से वृत्त के केंद्र पर कुल कोण 360 डिग्री होता है, वैसे ही किसी गोले के केंद्र पर कुल घनकोण 4 पाई होता है। तो यहाँ हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, और इसकी टोटल वैल्यू होती है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैद्युत फ्लक्स का मान। लास्ट में लिख देंगे फाई ई इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन नॉट, और इस फॉर्मूले को हम बंद कर देंगे। यही प्रूव करना था। तो ये गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ लिखा है कि सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, मतलब फाई, ये वैद्युत फ्लक्स, ई इसलिए लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध माने बंद, Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये आ रहा है, तो ये गुना हो रहा है, यही प्रूव्ड हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो कल जो बनाएंगे, पहले चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन 2 रह गए हैं उन्हें बनाकर और इसे बंद करेंगे। इस प्रकार कोई चैप्टर एक ही वीडियो में आ जाएगा और कोई 2 में आएगा। तो हमारे 14 चैप्टर हैं, जिन्हें हम लगभग 20 वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।